नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात कर चुके हैं कुछ वीडियो पर, कुछ बेसिक चीज़ें बात कर चुके थे और क्या क्या रूल होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे। तो आज हम जानेंगे कि पहला रूल जो होता है, यानी एडवर्ब को रिमूव कैसे करते हैं, एडवर्ब टू को रिमूव कैसे करते हैं, उसका स्टेप हम आज जानेंगे। तो आज वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में आपको प्रेस कर देना है बेल आइकन को, जिससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं। तो एडवर्ब टू को रिमूव करने के सबसे पहले रिमूव करते कैसे करते हैं, उसका यूज करना कैसे करते हैं, सब कुछ सीखेंगे। पहले रिमूव करना कैसे क्या करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। तो पहला रूल होता है, रूल नंबर 1 होता है हमारा कि रूल नंबर 1, एडवर्ब टू के स्थान पर क्या करते हैं, एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं तथा वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव के बाद या पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, उसके बाद क्या करते हैं, दैट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा रूल जो होता है, यदि वाक्य क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो, यदि वाक्य किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो उसे पास्ट में बदलते हैं। और अगर क्या हो, अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो क्या करेंगे, दूसरा रूल है, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो सब्जेक्ट के बाद, दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल कहता है कि यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम एटसेट्रा हो तो उनके स्थान पर क्या करते हैं, फॉर आई, फॉर वी, फॉर दे में बदल देते हैं। फॉर आई को फॉर मी को फॉर आई में, फॉर अस को फॉर वी में और फॉर देम को फॉर दे में बदल देते हैं। और इसके बाद हमारा जो चौथा रूल होता है वो कहता है, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू हो, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि एडजेक्टिव और एडवर्ब टू के एडजेक्टिव केवल हो तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट और एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। इन दोनों से हम क्या करते हैं, वाक्य को बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये रूल आपके जो है वो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस दिया गया होगा उसे चेंज करके हमको क्या करना होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। तो सेंटेंस जो दिया गया होगा वो सिंपल में दिया गया होगा, किसमें दिया गया होगा, सिंपल में। और सिंपल से हमको चेंज करके क्या लाना होगा, हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में हम चेंज करके उसको बनाएंगे। किस तरह सिंपल में सेंटेंस होगा और सेंटेंस के सिंपल और सेंटेंस को किस तरह से कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, ये हम सीखते हैं। तो ये रूल्स आपके होते हैं, ये रूल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स के बिना आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो ये रूल्स होते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं या ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। हम जानते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल आ जाए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे आ गया कि he was too busy to come here, देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा he was too busy to come here। अब इसको हमको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने रूल लिखाया था, रूल बताया अभी आपको कि क्या करते हैं, टू को चेंज करते हैं यहाँ पर सो में, और यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, और सिंपल सेंटेंस को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स में बना देते हैं। तो मैंने आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स की जो वीडियो है वो आपको सेंटेंसेस में मिल जाएगी, किस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वहां जाकर आपके वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ही वॉज टू बिजी टू कम हेयर, तो ही वॉज यहां से क्या करेंगे हम, ही वॉज टू को बदल देंगे यहाँ पर सो में, सो बिजी, ही वॉज सो बिजी। मैंने कहा इसके बाद दैट लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे, हम एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कर लेंगे। ही वॉज सो बिजी दैट। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट जैसा होगा उसके हिसाब से सब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन ले आते हैं, आई वी यू दे, जो भी होगा यहाँ पर, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही सी इट
या दे, जो भी होना वहां पर हम ला आते हैं। तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी ही आएगा, तो ही, तो ही यहाँ पर भी ही। अब यहाँ पर देखो पास्ट टेंस में है, ये पास्ट में हमारा वाज है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर क्या कुड नॉट आएगा, क्योंकि मैंने कहा अगर पास्ट में तो कुड नॉट और अगर प्रेजेंट में तो कैन नॉट। तो ही कुड नॉट, ही कुड नॉट, कुड नॉट कम हेयर, कम हेयर, ही कुड नॉट कम हेयर। इस तरह से क्या करते हैं हम सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। जैसे आ जाए इस तरह से एग्जांपल अगर आ जाए हमारा सिंपल में, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। देखो यहां पर सिंपल सेंटेंस दिया गया, द टी इज टू हॉट, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। चाय पीने के लिए बहुत क्या है, गर्म है, चाय पीने के लिए बहुत गर्म है। चेंज करेंगे इसको जब हम कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसका जब हम, यानी ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को क्या चेंज करेंगे, द टी इज, द टी इज, द टी इज, टू हॉट को टू को बदल देंगे सो में, सो हॉट दैट। इसके बाद मैंने कहा एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है, दैट लगता है, मैंने दैट लगा लिया। तो द टी इज सो हॉट दैट, दैट के देख यहाँ पर दैट के बाद यहाँ पर हम क्या लें, कौन, आई कैन नॉट ड्रिंक। चाय बहुत गर्म है तो क्या करेंगे, इसके साथ पर्सनल प्रोनाउन लाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या लाएंगे, कि चाय बहुत गर्म है इसलिए, है ना, चाय बहुत गर्म की मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं पी सकता, तो मैं नहीं पी सकता या वह नहीं पी सकता, जो भी है आप क्या करेंगे अपने यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने कहा पर्सनल प्रोनाउन लाना है, पर्सनल प्रोनाउन आपको अपने हिसाब से ले लेना है। तो यहाँ मैं लेता हूँ आई, तो आई कैन नॉट, मैं कैन नॉट क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने बता रखा था कि प्रेजेंट टेंस में, ये किसमें है, आप प्रेजेंट टेंस है, तो अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। तो यहाँ पर आई कैन नॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक। तो यहां पर इस तरह से हम कर सकते हैं, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये वाले स्टेप कर लेते हैं, ये इस तरह के जो होंगे वो वाले में से कर लेते हैं, और देखते हैं किस तरह से और तरीके होते हैं जो करते हैं किस तरह से हम, क्योंकि ये क्या हो गए, ये तो सिंपल तरीका हो गया। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई सिर्फ एडजेक्टिव ही हो तो वहां पर पहचान करते उनको जान लेते हैं। और फॉर मी फॉर अस वाले है तो क्लास इज टू नॉइजी, टू के बाद क्या है, केवल एडजेक्टिव यहाँ पर दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। तो मैंने कहा जब भी टू के बाद एडजेक्टिव दिया गया और कुछ ना दिया गया तो वहां पर कैसे करते हैं हम, इसको टू को चेंज करते हैं द प्रॉपर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में, या फिर एक्सट्रीमली नॉइजी में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसका, तो द क्लास इज, टू को क्या करेंगे चेंज कर देंगे एक्सट्रीमली नॉइजी, क्या करेंगे एक्सट्रीमली या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, एक्सट्रीमली, यहां पर ध्यान रखना है एक्सट्रीमली नॉइजी क्या हो जाएगा, नॉइजी हो जाएगा, एक्सट्रीमली नॉइजी। अगर हम यहां पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो हम क्या करेंगे, जब भी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव के बाद करेंगे, और अगर एक्सट्रीमली का यूज करें तो वो एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं सेंटेंस जैसे आ जाए कि फॉर मी फॉर अस वाला, तो उसको कैसे करते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि लेसन मेरे लिए क्या बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए, किस लिए, समझने के लिए, फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो फॉर मी है, तो मैंने कहा फॉर मी को चेंज कर देंगे, कहां पर, फॉर मी को चेंज करते हैं फॉर आई में। तो कैसे चेंज करेंगे वो जान लेते हैं, किस तरह से इसको। तो देखिए जहां पर सेंटेंस में क्या हो, जहां सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर ना हो, सब्जेक्ट क्या हो, निश्चित ना हो, सब्जेक्ट क्या हो, निश्चित ना हो, सब्जेक्ट निश्चित ना हो, सब्जेक्ट निश्चित ना हो, तो वन का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं, तो वन का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। देखिए जहां पर सेंटेंस क्या हो, सेंटेंस में सब्जेक्ट पूरी तरह से क्लियर ना हो तो वहां पर सब्जेक्ट निश्चित ना हो तो क्या करेंगे, वन का प्रयोग करते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है, वो सेंटेंस कैसे होते हैं।
उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आंसर करेंगे इस तरह के, तो द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन का प्रयोग कर देते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, द क्वेश्चन इज टू इजी टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन बहुत ही आसान है समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम जब चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और हटाएंगे यहाँ पर टू, तो कैसे बनाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में, तो द क्वेश्चन इज, टू को चेंज कर देंगे यहाँ पर सो में, इज सो इजी दैट वन सो इजी दैट वन। आप वहां पर क्या देगा, वन कैन नॉट, क्योंकि सिंगुलर है तो उधर जाएगा तो प्लूरल में जाएगा, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। इस तरह से इसको हम चेंज कर लेते हैं, वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इस तरह से जब भी जहां पर क्या हो, सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तो वहां पर क्या करते, वन का प्रयोग करके उसको चेंज। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो इन क्वेश्चन के आपको जवाब भी हमें आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप हमें इन जो आपको कमेंट बॉक्स में दें, साथ में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आपको सारे प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मिल जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।